again, when you are going to select a book, always try to read this thing. If you are not into the habit, next time please see to it, because you know there is certain word here that you will somehow feel connected. I have seen it because I have when I go to any bookshop now and I don't know what are the new books or what book to read. So one thing that I do is I give the time in the bookshop. I invest. मैं एक एक घंटा भी बुक शॉप में रहती हूँ और मैं ना बुक्स का पढ़ती हूँ, पीछे एक एक बुक का क्या लिखा है. एंड समटाइम्स अगर वो इंटरेस्टिंग लगता है ना, सो व्हाट आई डू इज कि आई जस्ट ओपन एनी चैप्टर रैंडमली, उसको भी आप सेलेक्ट करो अपने लैंग्वेज के लिए. क्या होती है ना, हर बुक जरूरी नहीं है कि मैं आपको बोल दूं आपको सही लगे, आपको उस लैंग्वेज में भी ईज लगना चाहिए पढ़ने में. इफ इट इज वेरी टफ लैंग्वेज, आप 4-10 लाइन पढ़ो, अगर 10 लाइन में 10 वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे हैं तो वो बुक मत उठाना, बिकॉज यू विल लूज इंटरेस्ट इन रीडिंग दैट बुक. वो कितनी भी पॉपुलर बुक क्यों नहीं हो, वो बुक बिल्कुल मत उठाना. आप जब भी बुक चूज करें, खोलो उसको, एक पैराग्राफ पढ़ो कहीं से भी बीच से, और समझो कि अगर वो आपको समझ में आ रहा है मतलब ये बुक पढ़ने में इजी रहेगी आपके लिए. तो फर्स्ट थिंग इज चेक द लैंग्वेज ऑफ द बुक वेन एवर यू चूज द बुक. एंड सेकेंडली पीछे का ब्लर्ब जरूर पढ़े बुक का. सो मान लो अगर लोगों ने आपको बुक रिकमेंड किए, समझ लो 4 बुक रिकमेंड किए, आप जाओ शॉप में, वो 4 बुक को अपने हिसाब से तोड़ मतलब उसको वैल्यूएट करो कि रिकमेंडेड है ठीक है, बट आर यू एबल टू रीड इट. क्या आपको उसको 4 लाइन पढ़ने में मजा आया, क्या उसमें 4 वर्ड ऐसे मिले जो आपको मतलब उसका राइटिंग स्टाइल इंटरेस्टिंग लगा, तब आप बुक चुनो. ओके, सो यू कैन ऑफ कोर्स टेक रिकमेंडेशंस, बट व्हेन यू आर बाइंग द बुक प्लीज अपना वैल्यूएशन जरूर करना. सिर्फ सुनी सुनी बात पे बुक मत लेना. अदरवाइज थोड़ा सा होता है कि डिसइंटरेस्ट हो जाती है. पता है, जो लोग नया नया शुरू करते हैं और वो ऐसी बुक पढ़ लेते हैं ना, फिर वो डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो जाती है, उनको नहीं मजा आता है. वो टास्क नहीं लगनी चाहिए आपको कभी भी बुक पढ़ना. ओके ओके. एनीवन एल्स जो इसमें बताएगा कि वो कैसे सेलेक्ट करते हैं बुक. और ये 2 पॉइंट्स बहुत अच्छे निकली अभी बात बात में. जब आप बुक सेलेक्ट करते हो तो क्या एक चीज होती है जो आप देखते हो बुक चूज करते वक्त. अच्छा, एक एक बात मैं बताना चाहूंगी. लोग बोलते हैं ना, आपके पास जैसे समझ लो घर में आप बुक्स, अगर जिनको बुक्स खरीदने का शौक है, कुछ लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत लोग खरीद के पढ़ते हैं. तो जो खरीद के आप पढ़ते हैं ना, आप हमेशा जितना बुक पढ़ते हैं उससे ज़्यादा बुक घर में रखिए. एंड दिस एक्चुअली हेल्प्स इन रीडिंग. और ये अगर आप इंटरनेट पे भी देखेंगे तो मैंने देखा है मेंशनिंग है, क्योंकि मुझे लगता था सिर्फ मेरी ही आदत है क्या, बिकॉज व्हाट हैपेंड इज जब मैं कहीं बाहर जाती थी ना एंड आई सी ए बुक, अभी टाइम बिल्कुल नहीं है बट मेरी आदत है कि मेरे पास अगर मान लो 50 बुक है ना, तो उसमें से 30 बुक 100 पढ़ी है. और ये होता है मेरे साथ. आप हमेशा, इसे एंटी लाइब्रेरी एक टर्म दिया गया है, आप हमेशा कोशिश करिए ज्यादा बुक रखने के लिए. उसका रीजन है, क्या होता है ना, अगर मान लो मेरे पास 4 ही बुक घर में है, चारों मान लो सेल्फ हेल्प बुक है, हर वक्त मेरा मन सेल्फ हेल्प पढ़ने का नहीं होता है. होता है ना, कभी मूड पे भी होता है. एवरी टाइम आपको सिर्फ सीखने के हिसाब से बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है. तो यू शुड कीप अ वैरायटी ऑफ बुक्स इन होम. और एक तो ज्यादा बुक रखो, हमेशा वो माइंड में रहेगा कि मेरे को अभी इतना और पढ़ना है, इतना और पढ़ना है. यू हैव सो मेनी बुक्स टू रीड. तो घर में जब 4 बुक ही रहती है ना, तो वो क्या होता है ना, चॉइस कमी हो जाती है. घर में जब 100 बुक रखो, 50 बुक रखते हो ना, तो इतनी चॉइसेस में होती है कि कौन सी बुक हम चूज करें. एंड दैट इन अ वे हेल्प्स यू टू चूज अ बुक. हर तरह के जॉनर की कुछ कुछ बुक घर पे है, तो जिस तरह का मन किया अब उस तरह की बुक उठा के पढ़ सकते हो. कभी आप फिक्शन पढ़ लो, कभी साइंस फिक्शन पढ़ लो, कभी थ्रिलर पढ़ लो, कभी सेल्फ हेल्प पढ़ लो, बायोग्राफी पढ़ लो. यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ थिंग. तो ये भी एक है कि अगर आप अगर बुक रखते हैं या बुक पढ़ने का शौक रखते हैं तो डेफिनेटली खरीदते भी होंगे, तो घर में थोड़ी ज़्यादा बुक्स रखो. अगर महीने में 1 बुक पढ़ पाते हो तो घर में 5-6 बुक्स पहले से और 4-5 बुक्स ला के रख दो. ये एक तरीका है करने का. तो ये भी है, आप ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हैं, खुद करके देख सकते हैं. आई डोंट नो आप लोग का कैसा है, आई मीन आप लोग किस तरह से रखते हैं. मैं बताऊं, मैं इस बारे में डांट बहुत खाता हूँ घर पे कि एक बुक तो अभी तक खत्म हुई नहीं और तेरी 4 बुक दूसरी आ गई कोरियर में पीछे पीछे. तो आई एम लाइक पहले से मैं अपने मंथ की जितनी पढ़नी है उतनी मैं पूरी बुक्स
मंगवा लेता हूँ, एंड देन अभी तक खत्म होती नहीं है, तब मम्मी फिर बोलती है कि भैया करेगा क्या, एक बुक तो हुई नहीं, तो 4 बुक्स दूसरी आगे दे दो। ये आगे 12 महीने का हो गया मेरी और मम्मी का बीच में अब तो। नहीं एक्चुअली वो होता है एक टाइम के बाद ना, फिर घर वालों को फर्क नहीं पड़ता, उनको आदत हो जाती है कि ये तो ऐसे ही करेगा। क्योंकि मेरे साथ भी ये मैं तो होता है। ऑफिस में मंगवा देता हूँ, मैं तो ऑफिस में डिलीवर करा देता हूँ, घर में पता ही नहीं चलता। ये भी सही है। ये वैसे अच्छा है, अगर तुम मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ बैठते हो ना, तो कुछ बुक्स हमारी ऑफिस में होनी चाहिए। कभी होता है ना 10-15 मिनट, अगर जैसे होता है, कभी हर वक्त एकदम बिजी नहीं होते ना, थोड़ा सा फ्री टाइम भी मिल जाता है, तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहता है, इफ यू वांट टू एक आध दो बुक रखना ही चाहिए। जैसे मेरी आदत थी, व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल एनीवेयर, मैं पढूं नहीं पढूं अलग बात है, आदत है कि एक दो बुक डाल देना है बैग में। पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी मतलब अगर टाइम मिला तो पढ़ भी लिया, नहीं भी पढ़ा, बट एक आदत हो गई थी कि कहीं भी जाना है तो एक बुक मेरे बैग में दिखेगी। मैं कॉलेज में भी थी तो इनफैक्ट मेरे बैग में हमेशा एक या दो नॉवल रहती थी, मैं पढ़ूं नहीं पढ़ूं, बट नॉवल फॉर श्योर रहती थी। और रहती है ना तो फिर आप निकालते हो, कभी ना कभी तो निकाल के पढ़ते हो, तो वैसा होता है। सो आई थिंक दैट इज हाउ, व्हेन आप एक या दो बुक हमेशा साथ लेके चलो जहां भी ट्रैवल करते हो। गाड़ी में ज़्यादा ट्रैवल करते हो, ट्रैवलिंग बहुत है, तो एक एक गाड़ी में छोड़ सकते हो। यू नो दिस इज हाउ एक आदत बनती है, एक टेंडेंसी बनती है। राइट। सो दिस इज अगेन एक टेक्निक है, जहाँ पे लोड नहीं है आपको, आप ऐसे लोड लेके नहीं पढ़ो, कभी भी लोड लेके नहीं पढ़ना चाहिए। आप जब एकदम मन है पढ़ने का तभी ही पढ़ना चाहिए। Say, this is actually right now happening with me. Like for long time I was not studying anything, and suddenly I started studying, and I started with new writer. Like I am dealing with Sukhwant Singh's Train to Pakistan, ओके and I am finding it so hard that अभी मैंने पिछले 15 दिनों में सिर्फ 30 ही पेजेस पढ़े हैं। अच्छा मैं ट्रैवल करता हूँ, मैं फिर भी उसको नहीं खोलता, फ्री बैठा रहता हूँ फिर भी उसको ओपन नहीं करता। तो ये जो आपने कहा ना कि जब अच्छा नहीं लगे कोई बुक तो उसको स्किप कर दो, भी उसको बाद में पढ़ लेंगे। हाँ हाँ उससे स्टार्ट करो जो इंटरेस्टिंग आपको लगता है। राइट तो राइट। चेतन भगत जैसा यूज टू रीड चेतन भगत, मैंने चेतन भगत की हर नॉवेल 5-5 बार से ज्यादा पढ़ी है। ओके Oh my God. अच्छी लगती है क्योंकि ओह तो अभी जब मैं दोस्त The thing with Chetan Bhagat is कि आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हो। Yeah. Apart from the EV language, बहुत हाँ, जल्दी हाँ। आप कनेक्ट हो जाते हैं, तो you can read a lot of time. राइट राइट राइट। और उसके बाद जब वापस पढ़ने के लिए मैंने 3 बुक्स मंगवाई, बहुत सालों के बाद मैं वापस पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जब मैंने 3 बुक्स मंगवाई तो उसमें चेतन भगत की भी एक बुक है, पर मैंने गलती ये की कि चेतन भगत से स्टार्ट न करके मैंने थोड़े से हार्ड राइटर के साथ चालू कर दी। अच्छा अच्छा ओके या सो यू तो कैन मैं अगेन उसको गो बैक skip टू इट। करके- हाँ Yeah, I'm going to skip that novel and going to start with Chetan Bhagat. ओके ओके या तो वाला या वही एक मॉडल। एक ऐसा बोला भी जाता है कि अगर बुक तुमको नहीं पसंद है तो वहीं पे बुक को छोड़ दो, मत पढ़ो Yeah. करके। टाइम वेस्ट मतलब बेटर यूज दैट टाइम रीडिंग न्यू बुक करके, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन द बैड बुक करके। या Right. एंड यू शुड नॉट डू दैट ऑल्सो। अगर नहीं समझ में आ रही तो छोड़ देनी चाहिए। खरीद लिया इसे पढ़ के खत्म करनी इज नॉट नेसेसरी, वो आप छोड़ दो, बाद में कभी मूड हो जाएगा उसको पढ़ने का। वो हो जाता है हाँ। हो जाता है। वैसा होता है right? Yes, yes. आशुतोष तुम कुछ बोल रहे थे, हाँ ऐसा लगा नहीं, मैं कुछ उनसे बोल पूछ रहा था कौन सी वो वन अरेंज मर्डर ऑर्डर किए थे क्या जो लेटेस्ट? या बाकी सब तो मैंने पढ़ ली हुई हैं। वन अरेंज मर्डर की लेटेस्ट नॉवेल है जो मैंने नहीं पढ़ी है अभी। वो तो मस्ट रीड है सर, मतलब आप हाँ। गारंटी करो आप उसे 3 दिन में खत्म कर देंगे। Will do it मतलब definitely. छोड़ने का ही मन नहीं करता, छोड़ने का ही मन नहीं करेगा उससे। Wow, we have like two of you here, Chetan Bhagat die-hard fans. So nice, great. तो मैंने पढ़ना चालू ही उसी की बुक से किया था, तो थोड़ा हाँ। कनेक्टेड फील कर Right. बस मेरे साथ भी यही है। For me, it happened with Robin Sharma books. Actually, when I actually started reading the books, मतलब मैं स्कूल का नहीं बता रही हूँ, स्कूल में तो I used to read Perry Mason का वो novels होता था, detective novels. That I used to read, but actually when self help में मेरी रॉबिन शर्मा की राइटअप्स फर्स्ट बुक थी, मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी एंड डिस्कवर योर डेस्टिनी, ऑल दैट, तो वहाँ से मुझे ना एक्चुअली क्यूरियोसिटी हुई सेल्फ हेल्प बुक के लिए। सो दैट वाज वन बुक आई कुड रिलेट टू, मतलब वन ऑथर दैट आई कुड रिलेट टू रीडिंग, उसकी लैंग्वेज भी ईजी है, तो मेरे लिए वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी सेल्फ हेल्प की। ओके, तो एनी शेयर करूं क्या? हाँ एक चीज शेयर करूं क्या? बिल्कुल।
जैसे अभी मैं बहुत समय से पढ़ नहीं रहा था, तो जैसे मोनिका ने मुझे इस ग्रुप में ऐड करवाया तो मैंने फिर पढ़ना किया चालू। तो कुछ बुक्स मैंने ऑर्डर किए इंग्लिश के। अब क्योंकि मैं उनको स्टार्ट करूं उससे पहले ही मैंने हिंदी की 7-8 नॉवेल पढ़ ली। ओह वाओ। मैं कुछ नहीं पढ़ता था, उससे मैंने 7-8 नॉवेल हिंदी की पढ़ ली। तो जो क्वेश्चन है ना कि हमको कौन सी बुक चूज करनी चाहिए, तो वाकई जो अच्छी लगती है बंदा वही पढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इवन मुझे लैंग्वेज हिंदी वाइज पढ़ना भी, बहुत या अच्छा लगता है। इंग्लिश जरूरी नहीं है, अगर आप रीडर हो यू कैन रीड इन एनी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश वॉट एवर यू चूज। पढ़ने से मतलब होना चाहिए रादर देन यू नो फोकसिंग ऑन लैंग्वेज। अंटिल इंग्लिश इज योर प्रायोरिटी देन अदर थिंग हो जाती है। सो दैट्स नाइस रवि, मतलब तुमने काफी जल्दी बहुत सारी बुक्स पढ़ ली। आई मीन हिंदी की तो पढ़ ली। या दैट इज नाइस, ग्रेट ग्रेट। मेरे को एक डाउट था, क्वेश्चन पूछना था हाँ। कि बहुत लोग है ना 2-3 बुक एक साथ में पढ़ते हैं एट अ टाइम। हम्म। मतलब हाउ दे मैनेज रीडिंग 2-3 बुक्स एट अ टाइम। मतलब मेरा माइंड एक बुक के अलावा कहीं दूसरी बुक में जाने को मतलब मन ही नहीं करता, मैं मैनेज ही नहीं कर पाता। पर मैंने बहुत लोगों को देखा है कि 2-3 बुक एक साथ में मैनेज करते हैं पढ़ना। कभी सुबह दूसरी बुक पढ़ी, दोपहर को दूसरी, रात को दूसरी। या मैं उसका अभिषेक आई आंसर योर क्वेश्चन। तुम्हारा बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आई से। मैं लेकिन इसको एक दूसरे तरह से समझाना चाहूंगी। हम टीवी देखते हैं, ठीक है, उसमें बहुत सारे सीरियल आते हैं, बहुत सारी कहानियां चलती हैं। हम होता है ना एक एपिसोड देखते हैं, देन एक एपिसोड देखते हैं, एंड देन वी कैन रिलेट। एक दिन में 2 से 3 अलग अलग सीरियल भी देख लेते हैं। ओके, सिमिलरली जो लोग 2 या 3 बुक पढ़ते हैं ना, उनके लिए बुक उस तरह से चलती है। वो जहां रोकते हैं ना, वो बुक के कैरेक्टर्स नॉवेल्स उनके लिए वहां रुक जाते हैं, और वो एक दूसरा बुक शुरू करते हैं। तो बहुतों की आती है, जैसे सुबह वो कोई और बुक पढ़ेंगे, शाम को कोई दूसरी बुक पढ़ते हैं। ये एक उनमें होता है, वो मतलब स्विच करते हैं। कभी इसकी स्टोरी थोड़ी वैसी लग रही है ना, तो एक बार बंद कर देंगे और उसकी स्टोरी पढ़ने लग जाएंगे, या जो ज्यादा फैसिनेटिंग पॉइंट पे आ जाती है उसको ज्यादा पढ़ लेते हैं। सो दैट इज हाउ दे मैनेज। वो पूरा आपके यू नो इंटरेस्ट या मूड जो बोलूं उस पे होता है, उस मोमेंट पे, कि आपको अभी किस बुक का इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टोरी। सो ऐसा होता है, इट्स नॉट दैट वो मिक्स मैच नहीं होती है ब्रेन में। बुक्स का फिर भी व्हाट नहीं, फिक्शन बुक का फिर भी थोड़ा बहुत अभी मैं रिलेट कर लेता हूँ, पर नॉन फिक्शन बुक्स में भी लोग बहुत तो कुछ ऐसा करते हैं। या बिकॉज एक्चुअली तुम देखो ना, नॉन फिक्शन बुक्स भी बहुत तरह की नॉन फिक्शन बुक्स भी काइंड ऑफ एक स्टोरी लाइन पे रन करती है, या एक पॉइंट से, मतलब एक थीम पे रन करती है। जैसे एक बुक होगी फिनेंस थीम पे चल रही है, और एक थिंग होगी जो एटीट्यूड या पॉजिटिव थिंकिंग पे चल रही है। तो 2 अलग तरह का सेट हो जाता है वो। तो जो फिनेंस की होती है, जब आपका मूड उसमें होता है या थोड़ा उस नॉलेज में होता है, तो आप वही वही पढ़ने लगते हो। आप थोड़ा बोर हो जाते हो कि मतलब टू मच ऑफ फाइनेंशियल टर्म्स आ रहा है, या एकदम सारा बहुत चीज आ रहा है, सो यू टेक अ ब्रेक और आप एक पॉजिटिव थिंकिंग या एटीट्यूड टाइप वाली कोई बुक पढ़ लेते हो। तो सेल्फ हेल्प में भी अलग अलग वो चलता है ना। सो आई थिंक दैट इज हाउ, बिकॉज कभी कभी मैंने भी बीच बीच में किया है, दो बुक को साथ में चला रही हूँ, 3 बुक को साथ में चला रही हूँ। आई यूज टू डू दैट अर्लियर। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग वो मिक्स मैच नहीं होती है, मैंने करके देखा है, आई हैव सीन, वो आराम से चलता है। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। I think you and Sumanti can only do that. Oh really? I agree. मेरा माइंड तो एकदम पूरा मैशअप हो जाएगा। Okay. जैसे आलू की टिक्किया बनाना हो तो मुझे स्मैश कैसे बनाते हैं, पूरा पाव भाजी टाइप का बन जाएगा पूरा भाजी। Okay. Actually पता नहीं, because maybe I'm able to do it, तो मुझे वो odd नहीं लगता जब when people say कि 2-3 बुक चला रहे हैं एक साथ। तो बट ये इतना मैं बता सकती हूँ कि वो हमारे लिए वो मिक्स मैच नहीं होती है। जहां से हम शुरू करते हैं ना, तो दूसरी स्टोरी इस स्टोरी में नहीं घुसती हमारे लिए, एंड दैट इज हाउ वी आर एबल टू कंटिन्यू। सो कोई नहीं, चलो अच्छा कभी ट्राई करना बीच में, यार आप लोग भी ट्राई करना, 2 बुक को चला के तो देखो एक बार, एक बुक को सुबह पढ़ो, एक बुक को शाम को पढ़ो। फरवरी में सोच रहा हूँ मैं वो बिल्कुल करके देखो, बिकॉज मेनी रीडर्स डू इट। हाँ जेंटलमैन इन द मॉस्को एंड द स्ट्रेंज वेदर इन टोक्यो। ये अच्छा 2 बुक मैं फरवरी में सोच रहा हूँ कि सुबह मॉस्को की पढ़ूंगा, रात को टोक्यो पढ़ूंगा। बिल्कुल करके देखो, आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट। एक पैर मॉस्को में, एक पैर टोक्यो में। हाँ, और पूरी सेटिंग अलग हो जाती है। इसलिए तो ऐसी बुक पढ़ी ली है करके, इन दोनों को ऐसे चलाऊंगा, देखता हूँ कि मैनेज कर पाता हूँ कि नहीं। नहीं बिल्कुल कर लोगे। आई थिंक तुम बल्कि करके बताना हमको तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा।
सुबह यूरोप शाम एशिया। अच्छा, ये एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ। ये जैसे फिक्शन बुक क्या होता है, मतलब जो हम अपने मन से कुछ भी कहानी बना के लिखते हैं उसको फिक्शन बुक कहते हैं, मतलब क्या होता है ये, मुझे समझा नहीं। ओके, आई टेल यू। फिक्शन क्या है, जैसे आपने कहा वो सही है, इमेजिनेशन है, वो रियल में जो नहीं होती है वो फिक्शन है, काल्पनिक जिसको हम बोलते हैं, है ना, जो भी काल्पनिक है वो फिक्शन है। ठीक है, तो जो हम बहुत सारी नॉवेल्स जैसे हम पढ़ते हैं, जैसे साइंस फिक्शन हो, थ्रिलर नॉवल है, सस्पेंस नॉवल है, मतलब बहुत स्टोरीज ये ऑथर की इमेजिनेशन में उन्होंने अपने इमेजिन की है। मे बी आइडियाज उन्होंने कहीं से भी रियल वर्ल्ड से लिए होंगे, बट दे हैव इमेजिन इट एंड रिटर्न इट। उसकी ट्रू होने की कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे में तो बुक्स दो टाइप की होती हैं, एक फिक्शन एक नॉन फिक्शन। फिक्शन एक ब्रॉड कैटेगरी होती है, फिक्शन एक सेकंड कैटेगरी होती है नॉन फिक्शन। अब इसके अंदर भी यू कैन कैटेगराइज, फिक्शन भी बहुत अलग अलग कैटेगरी में आती है, जैसे साइंस फिक्शन एक है, थ्रिलर एक है, माइथोलॉजी एक है, माइथोलॉजिकल फिक्शन एक है, ऐसे करके देयर आर एन नंबर ऑफ बुक्स जो आप फिक्शन कैटेगरी में डाल सकते हो। सिमिलरली नॉन फिक्शन में भी बहुत कैटेगरी होती है। सेल्फ हेल्प उसमें से एक है। तो एक इजी एग्जांपल बताऊं तो मूवीज को समझ लो, एक रोमांस मूवी अलग होती है, एक माइथोलॉजिकल मूवी अलग होती है, मूवी अलग करेक्ट, इट्स ऑल फिक्शंस। तो एक मूवी की जैसे समझ लो करके, मूवी सब इमेजिनेटिव है। राइट, वैसा समझ लो, जैसे कि रोमांटिक मूवी है, एक्शन मूवी है, कॉमेडी मूवी है, ये सब फिक्शन की अलग अलग कैटेगरी है। वैसे बुक में है हॉरर या थ्रिलर या एक्शन, रोम कॉम, ये सब एक एक फिक्शन के अंदर आती है। ठीक है, नॉन फिक्शन। लास्ट 30 सेकंड में जो भी डिस्कशन हुआ मैं सुन नहीं पाया, कॉल आ गई थी मेरी। ओके। द थिंग इज कि नॉन फिक्शन में जैसे आपकी मूवी, जैसे अभिषेक ने कहा ना, जैसे अलग अलग मूवी है, जैसे रोमांटिक मूवी एक कैटेगरी होती है, एक्शन मूवी एक कैटेगरी होती है, थ्रिलर मूवी एक कैटेगरी होती है, वैसी फिक्शन की कैटेगरीज हैं। अच्छा, स्टोरी के हिसाब से हम उसको उस कैटेगरी में डाल देते हैं कि अच्छा ये फनी स्टोरी है तो ये कॉमेडी कैटेगरी में आ गई। और नॉन फिक्शन मतलब जो चीजें हो चुकी हैं उस पे जो बुक्स लिखी जाती हैं वो नॉन फिक्शन। हो चुकी से ज्यादा जो चीज एक्चुअली रियलिटी है। अमिन, अगर आपको कोई बोले कि जैसे आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, एक सिंपल लाइन है जो बुक्स में कहा जाता है, या आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, व्हाट आर योर गुड मॉर्निंग हैबिट्स, ठीक है, तो ये ऐसी चीज है कि जो आप अपने लाइफ में अगर इसे यू इंकलकेट ऑल दिस थिंग्स, तो ये बहुत बढ़िया आपके मतलब बेटरमेंट, नॉन फिक्शन में आ जाएंगी, ये नॉन फिक्शन में आ जाएंगे। उसमें जैसे आपकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, मेमोर है, सेल्फ हेल्प है, उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। सो एक बड़ा सा चार्ट है, आई विल शेयर दैट चार्ट इन द ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, कि फिक्शन एंड नॉन फिक्शन में क्या क्या आता है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन फिक्शन, जनरली लोग समझते हैं सेल्फ हेल्प, बट नॉन फिक्शन इज मोर देन सेल्फ हेल्प। ठीक है, लेकिन ज्यादातर हम लोग सेल्फ हेल्प, जैसे फिनेंस बुक्स भी हैं, वो नॉन फिक्शन में आती हैं, क्योंकि वो आपको फिनेंशियल या मैनेजमेंट की किताबें हैं, वो नॉन फिक्शन में आती हैं। सेल्फ हेल्प में नहीं आती, बट नॉन फिक्शन में आती है, वो अलग कैटेगरी में आती है, मैनेजमेंट बुक्स करके आती है। तो ऐसे करके पूरी कैटेगरीज हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का, जो मैं थोड़ा सा रिकमेंड करना चाहूँगी बुक्स की कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैं वही बुक्स रिकमेंड कर रही हूँ जो मैंने पढ़ी है। ओके, आई एम नॉट रिकमेंडिंग ऑल काइंड ऑफ बुक्स। तो फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद द बुक जो कि बहुत शॉर्ट रीड्स हैं। ये वो रीड्स हैं, जैसे आप जर्नी ट्रैवल करते हैं ना, ज़्यादा टाइम नहीं है, छोटी बुक्स हैं, 1 घंटे में पढ़ सकते हैं। सो फर्स्ट बुक दैट आई विल से इज जॉन स्पेंसर की है, स्पेंसर जॉनसन की है, हु मूव्ड माई चीज। ये बुक आई थिंक सबने देखी होगी, सुनी होगी। ये बुक मैंने पढ़ी है, ये बहुत अच्छी है, मैंने 2-3 बार पढ़ी है ये बुक। ठीक है, यू शुड रीड दिस बुक। हु मूव माई चीज चेंज के बारे में बताता है, और इसी की एक सीक्वल है जहाँ पे ये बुक खत्म होती है, उसी की सीक्वल है आउट ऑफ द मेज। आई डोंट नो आप लोग को उल्टा दिख रहा है कि सीधा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है ना, ओके। आउट ऑफ द मेज, ओके। ये बुक जहाँ पे खत्म होती है, ये इसकी स्टोरी वहां से शुरू होती है। ये दोनों बुक बहुत अच्छी है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, अगर किसी ने नहीं पढ़ी है। ये चेंज के बारे में बताती है, इंपॉर्टेंस ऑफ चेंज, कैसे आप चेंज को एक्सेप्ट करके आपका माइंडसेट जब आप बदलने की कोशिश करते हो, तो हाउ थिंग्स गो बेटर इन योर लाइफ। मैं स्टोरी नहीं देना चाहूंगी, बट ये बुक्स बहुत अच्छी हैं और टोटली चेंज इनका थीम है।
तो अगर कोई ऐसी बुक पढ़नी है जो थोड़ा चेंज से रिलेटेड है, कि हाउ चेंज इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, बिकॉज वी ऑल नो दैट चेंज इज मैंडेटरी। चेंज तो एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जितनी जल्दी चेंज को एक्सेप्ट करो उतना ज़्यादा अच्छा। तो वो ये बुक बताता है। सिमिलरली एक और बुक है ब्रेन ट्रेसी की, ईट दैट फ्रॉग। दिस इज अगेन अ बुक, ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रेन ट्रेसी। ये बहुत बढ़िया बुक है अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब टालने की आदत, कोई भी काम को टालने की आदत को प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। अगर आपको वो आदत है कि अरे कल कर लेंगे, अच्छा बाद में कर लेंगे, अच्छा परसों कर लेंगे, मतलब एक आदत नहीं होती हमारी, तो ये बुक ईट दैट फ्रॉग वही बताता है कि कैसे आप इस हैबिट को अपनी कंट्रोल में ला सकते हैं, और कंट्रोल में लाने का तरीका बताता है। बहुत इजी बुक है, लैंग्वेज बहुत इजी है, ऐसा कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, पॉइंट्स भी आराम से एकदम क्लैरिफाई किए गए हैं। जहां इसमें फ्रॉग को एज मेटाफोर यूज किया गया है, और ये बताया गया है कि ये फ्रॉग वो काम है जो आप टालना चाहोगे। तो सबसे पहले सुबह उठो और एक फ्रॉग, ये कच्चा फ्रॉग खा जाओ। बोलने का मतलब है कि जो काम आप टालोगे और जो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है और टालोगे, उसको अगर आप सुबह सुबह ही कर देते हो तो पूरा दिन फ्री हो, नहीं तो बॉदर करता रहेगा, राइट। सो ईट दैट फ्रॉग इज अ वेरी वंडरफुल बुक, प्लीज आप पढ़िएगा, ठीक है। एक है बुक चाणक्य के बारे में सबने सुना होगा। अगर चाणक्य नीति सुना होगा, अर्थशास्त्र उसकी बुक थी जो चाणक्य ने लिखी थी, बट आज के मॉडर्न डे में उसके बहुत वर्जन्स निकले हैं, ठीक है, बहुत ऑथर्स ने उसके वर्जन्स निकाले हैं। तो एक चाणक्य की बुक है, चाणक्य इन डेली लाइफ। ये बहुत बढ़िया बुक है, इसको लिखा है राधा कृष्णन पिल्लई ने। वेरी इजी टू रीड, वेरी इजी लैंग्वेज, चैप्टर्स के फॉर्म में किया गया, 2-3 पेज का एक चैप्टर है, कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो डेली लाइफ में ये इन्होंने बातें बताई हैं जो आप बिल्कुल पढ़ के उसे इम्प्लीमेंट करिए। ये चाणक्य ने जो रूल्स दिए थे ना, जैसे चाणक्य वॉज वन जो किंग्स को तैयार करते थे, राजा बनने के लिए तैयार करते थे, वो स्ट्रैटेजिस्ट होते थे इनके, चाणक्य स्ट्रैटेजिस्ट थे। वो उन्होंने जैसे ये चंद्रगुप्त मौर्य, इन लोग को राजा बनाया, इन्होंने बनाया। तो वो चाणक्य नीति, वो जो स्ट्रैटेजीज हैं वो आप अपने डेली लाइफ में भी कैसे उतार सकते हैं, वो राधा कृष्णन पिल्ले ने बहुत अच्छे से इस बुक में बताई है। सो आई वुड रिकमेंड, जो लोग थोड़ा सा बिगिनर्स में हैं, जो सेल्फ हेल्प बुक में ट्राई करना चाहते हैं, बट जिनको बहुत टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाना है, बहुत जार्गन्स में नहीं जाना है, तो ये बुक बहुत सही है। ईजी टू रीड है, आप सुबह उठिए 2-3 पन्ना पढ़िए, एक चैप्टर 2-3 पन्ने से ज़्यादा नहीं है, तो वो एक पॉइंट हो जाएगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट ये है इन सब बुक का कि यू हैव टू, जो पढ़ते हो उसे आप प्रैक्टिस में भी लाने की कोशिश करो, तब ये सब बुक्स क्या होती है ना, इट इज़ हेल्पफुल, इट इज़ मोर हेल्पफुल। बट पॉइंट ये है कि प्रैक्टिस में लाने के लिए ना पहले आपको पढ़ना भी पड़ेगा। सो फर्स्ट टाइम जब आप पढ़ते हो तो आप सिर्फ जानते हो कि ये बुक है, ये बताता है। अब प्रैक्टिस में करने के लिए इन्हीं बुक को बार बार बीच बीच में पढ़ा करो, सो दैट यू रिमेंबर दोज पॉइंट्स, यू टेक गुड पॉइंट्स, नोट दोज पॉइंट्स। तो ये बहुत बढ़िया बुक है। एक और बढ़िया बुक है द मिरेकल मॉर्निंग। मिरेकल मॉर्निंग हेल एलरॉड की है। ये अगेन सेल्फ हेल्प कैटेगरी में डाल सकते हो आप इसको, क्योंकि ये आपकी मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में बात करती है। जनरली हमको लोग बोलते हैं कि सुबह जल्दी उठो, बट ये कोई नहीं बताता कि सुबह उठ के करना क्या है। you have to wake up early is okay, but what you have to do when you wake up early, तो ये आंसर इस बुक में मिलेगा। ये बोलते हैं कि सुबह उठते ही पहला जो घंटा है उसमें आपको क्या करना है, ये बुक आप पढ़ो, इसमें बहुत अच्छे से बताया। अगेन वेरी इजी टू रीड बुक। ये जो मैं बुक्स रिकमेंड कर रही हूँ वो सबके लैंग्वेज बहुत इजी हैं, कोई टेक्निकल टर्म्स नहीं है। मिरेकल मॉर्निंग इज़ अ वेरी गुड बुक अगर आप मॉर्निंग हैबिट्स के बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं, और हाउ इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल द लीडर्स, जो भी हम आज बात करते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं हम जिनकी भी, अब बिल गेट्स की करिए या XYZ जिसकी भी करिए, रतन टाटा की करिए, इसकी करिए, उसकी, जो भी हम बिग लीडर्स की बात करते हैं, एलॉन मस्क की करिए, ये सब लोगों का अगर आप इनका पढ़ते हैं या इनके इंटरव्यूज देखते हैं, तो दे ऑल मेंशन कि ये जो सुबह का जो वो घंटा है ना, वो अपना जो यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनका सक्सेस डिटरमाइन करने में। तो सुबह उठ के वो क्या करते हैं, वो ये सब चीज़ आप इस तरह की मॉर्निंग हैबिट बुक्स पढ़ेंगे ना, उसमें दी गई है। आई हैव हर्ड कि रॉबिन शर्मा की भी एक 5 AM क्लब थी, बट बिकॉज आई हैव नॉट रेड इट, आई एम नॉट रिकमेंडिंग दैट। मॉर्निंग हैबिट पे आई एम रिकमेंडिंग दिस, द मिरेकल मॉर्निंग, एंड दिस इज अ वेरी फेमस बुक। एक बुक है जो हमने बुक क्लब में भी डिस्कस की थी, ट्यूजडेज विथ मूरी।
ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है, मिच एल्बम की लिखी हुई, ये ट्रू स्टोरी पे है। तो ये रियली में एक पर्सन था मूरी, उस पे ये लिखी गई है। मिच एल्बम, जो ये मिच है, ये इसका स्टूडेंट था और इसने अपने प्रोफेसर पे ये बुक लिखी है। और हर ट्यूसडे को प्रोफेसर और स्टूडेंट की क्लास होती थी, बट ये क्लास लाइफ की क्लास थी, ये लोग लाइफ के बारे में बात करते थे। तो इन्होंने 14 डिफरेंट टॉपिक्स लिया है, उन 14 टॉपिक्स पे ये लाइफ के बारे में बताते हैं। सो दिस इज़ अ वंडरफुल बुक, वेरी नाइस बुक, प्लीज़ ये बुक जरूर पढ़िएगा। वंस इन अ लाइफ टाइम यू शुड रीड दिस बुक, ट्यूसडेज विथ मोरी बाय मिच एल्बम। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने रॉबिन शर्मा से स्टार्ट की थी, तो डेफिनेटली आई रिकमेंड वन ऑफ द रॉबिन शर्मा's बुक, द सेंट, द सर्फर एंड द CEO। ये रॉबिन शर्मा की बुक है जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, अगर नाम से देख सकते हैं, सेंट, सर्फर और CEO, ये 3 कैटेगरी है। रॉबिन शर्मा का आई विल टेल यू वन थिंग, इनकी हर बुक लिखने का स्टाइल ये है कि स्टार्टिंग में ये दिखाते हैं कि जो इसमें हीरो है, बुक का हीरो है, इसको कुछ हो जाता है, मतलब या तो ये कोई एक्सीडेंट हो जाता है या ही सफर समथिंग, और वहां से इसके लिए एक आई ओपनिंग होता है और फिर ये सीखता है और इसको एक गुरु मिलता है। ठीक है, तो इनकी हर बुक में थीम लाइन यही है, मतलब इनका बताने का तरीका यही है। ये एक नॉन फिक्शन बुक है बट एक स्टोरी के फॉर्म में बताई गई है, और इनके हर बुक का स्टार्टिंग में यही होता है कि पर्सन को एक आई ओपनिंग, एक रियलाइज होता है कि मैं कैसा कर रहा हूँ लाइफ में, और फिर वो एक टीचर को मिलते हैं, एंड द टीचर और वो स्टूडेंट का एक इंटरेक्शन है, मतलब वो एक जर्नी है जिससे आप बहुत बातें सीख सकते हैं। तो ये इनका हर बुक का राइटिंग स्टाइल है। मैंने इनका 4-5 बुक पढ़ा है एंड इसमें हर में वैसा ही स्टाइल है इनका। इनकी बहुत बुक्स हैं, फैमिली पे है, लीडरशिप पे है, इनके मॉन्कू सोलिस फरारी भी जनरल उसमें है, मतलब इनके बहुत सारे बुक्स का एक ही थीम पॉइंट रहता है। तो थिंक है, रॉबिन शर्मा आप ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अगर 3-4 बुक पढ़ोगे तो उसके बाद यू विल गेट बोर्ड ऑफ रॉबिन शर्मा बिकॉज ऑफ द सेम वे ऑफ राइटिंग। बट यू कैन चूज दिस बुक अगर रॉबिन शर्मा में जाते हो तो। अच्छा, ये एक बुक किसी ने सुनी है, द रूडेस्ट बुक एवर? हाँ, है भी मेरे पास, बट मैं अभी तक स्टार्टिंग। ओके, तो आशुतोष तुम्हारे, मैंने पढ़ी है। ओके अभिषेक, मैं तुमसे पूछूंगी, एक मिनट रुकना बस इधर, एक मिनट। आशुतोष, तुमने कहा ये तुमने बुक खरीदी है लेकिन पढ़ी नहीं है, तो तुमने क्या सोच के बुक खरीदी थी? मतलब एक मेरा फ्रेंड है, उसने रिकमेंड की मुझे, बोली बहुत आई ओपनर बुक है, पढ़ना, बहुत बोल रहा था तो लेना, बट और मेरे दिमाग में बैठ गया चलो ठीक है लेना है। एक दिन एक बुक स्टोर पे मैं ऐसे ही गया कुछ दूसरा सामान लेने, ओके, मुझे दिख गई तो मैंने ले ली। अच्छा, ओके। सो एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे तुमने ये बुक ली, मतलब मैं ये बोलूंगी। ओके अभिषेक, तुमने ये बुक क्यों, किस हिसाब से पढ़ी, मतलब समवन रिकमेंडेड यू या क्या था? नहीं, मैंने बुक के बारे में पढ़ा, सुना बहुत था हाँ कि इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है, एंड मतलब इट सेज लाइक मोर देन, मतलब तुम्हारे, मतलब बोलते हैं ना कि तुम्हारा पूरा बोलते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी कर देगा पूरा पढ़ने के बाद में। ओके, सो यू लाइक द बुक? चलो पढ़ के देखते हैं कि कैसी है, एंड रियली इट्स लाइक बोलते हैं ना कि जो सोचते हैं उसका, मतलब उसने बहुत रूड वे में पूरा तुम्हारा सच बताया कि तुम ऐसा ही हो, राइट, वेरी रूडली वे में उसने बताया करके। ओके, एंड इट्स लाइक वेरी ट्रूथ बताया है, मतलब बोलते हैं ना आईना दिखा दिया तुमको तुम्हारा, तुम ऐसे हो ऐसे। अच्छा, दैट्स व्हाई आई लव दिस बुक एक्चुअली। डू यू नो दिस ऑथर श्वेताब गंगवार? बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है बुक। इंटरेस्टिंग लग रही क्यों रवि? इन लोग का सुन के लग रही है कि बुक को देख के, नाम देख के लग रही है? नहीं, सुन के। ओके फाइन। अच्छा कीर्ति, ये सुना है ये बुक, रूडेस्ट बुक है वो? आपसे ही मुझसे ही सुना था, मुझसे बात में सुना था, अदरवाइज नहीं। ओके हेमा, डिड यू हियर अबाउट दिस बुक? हेमा, आर यू देयर? ओके, अभी शायद नहीं है। ओके अच्छा, तो ओके अभिषेक ने तो अपना व्यू दे दिया कि बुक अच्छी है। मैं इस बुक के बारे में ना एक चीज़ बताऊंगी, वेन एवर यू आर सेलेक्टिंग द बुक, ये बुक्स ट्रिकी होती हैं। वेन यू सेलेक्ट दिस, क्या होता है ना, हम बुक खरीदते हैं, पढ़ते हैं, मतलब कम से कम 12-15 घंटा देंगे इस बुक के पीछे, ठीक है। अब क्या होती है, बहुत बुक्स है, अगर टाइम लिमिटेड है तो मेरा इस बुक के लिए ना, मैं इसको बहुत अच्छी रेटिंग, बहुत लाइक 5 में से, जैसे अभिषेक ने तो बहुत अच्छी रेटिंग दी, उतनी रेटिंग नहीं दूंगी। एक रीज़न है, एक तो ये पूरी ये बुक एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगी मुझे,
पहले तो इसका नाम देखो, ये ऐसा बुक ऐसा ना बुक शेल्फ में लगा रहेगा तो आप इसको पकड़ोगे ही पकड़ो। ये रूडेस्ट बुक एवर क्या है, यू वांट टू नो व्हाट इज द रूडेस्ट बुक एवर, ठीक है, व्हाट आई एम फीलिंग, ये मेरा पर्सनल बता रही हूँ मुझे। और सेकेंडली एक्सेस यूज ऑफ द वर्ड एफ, जिसकी जरूरत ही नहीं है पूरे बुक में, व्हाट आई पर्सनली फील। वो रूडेस्ट दिखाने के लिए, आप रूड क्यों लगते हो, आप एक सिंपल लाइन बोलो और फिर उस लाइन के बाद एफ वर्ड यूज कर दो तो तुमको गुस्सा दिखेगा। तो ये बुक रूडेस्ट इसीलिए है क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा एफ वर्ड यूज कर रहे हो जिसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, टू मेक दिस फील कि तुम एकदम दूध का दूध पानी का पानी। दैट ही सेड ना, अभिषेक उसने सही बोला, क्योंकि अगर हर वर्ड, हर थोड़े लाइन के बाद अगर इफ दैट वर्ड इज कमिंग तो गुस्सा दिखता है। ऑथर ने इसे बड़े गुस्से में लिख दिया है, जैसे वो डांट रहा है लोगों को। सो दिस इज, तब तो मैं जरूर पढ़ूंगा अभी। हाँ तुम पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, लेकिन मेरा पॉइंट है कि ये बुक्स उतनी, जैसे इफ आई कंपेयर विद मेनी अदर सेल्फ हेल्प बुक, इसमें बहुत वैसा नहीं बोलूंगी। क्योंकि एक और बुक आई है, क्या है कीर्ति वो बुक, मार्क मेंशन्स द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, ठीक है, वो बुक इससे ज्यादा अच्छी है। मैंने वो बुक थोड़ी सी पढ़ी है, मुझे इससे ज्यादा बेटर लगी, उसमें भी वैसे ही क्लियरली बताया है। अच्छा उसके नेम में एटलीस्ट मेंशन किया है, तो मुझे ये मोस्टली एक थोड़ा सा मेरे लिए, अच्छा मैंने भी खरीदी कैसे, किसी ने बताया नहीं था, आई वॉज इन अ बुक शॉप, मैंने नाम देख के खरीदी क्योंकि नाम ही अजीब सा है, ये मार्केटिंग है उसका, मार्केटिंग भाई क्या बुक है। मैंने खोला, अच्छा लैंग्वेज तो बड़ा ईजी है, मैंने एक दो पैराग्राफ, मेरी आदत है एक आध पन्ना बुक स्टोर में खड़े खड़े पढ़ लेने की समझने के लिए, मैंने कहा चलो। तो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो कि ऐसा कितना रूड है, मतलब क्या रूड थिंग हो सकती है। सो ये पर्सन ना एक्चुअली ही डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब ऑफ सेलिंग हिज बुक, ऐसा नाम देके। सो कभी कभी मार्केट में यू विल कम अक्रॉस सच बुक्स, ठीक है, तो ऐसी बुक्स भी आती हैं, तो बिल्कुल ठीक है, योर चॉइस। अब पूरा पीछे का पढ़िए ये बुक, लेकिन ऐसी बुक है मार्केटिंग टाइप बुक ज़्यादा लगी, बट ओके है, वंस इन अ व्हाइल यू कैन रीड इट। टीनेजर्स या 20s में जो लोग हैं उनके लिए बहुत सही बुक है, बिकॉज दे विल काइंड ऑफ रिलेट, हाँ हाँ ऐसा तो है, हाँ ऐसा लग रहा है दिल। बट मुझे लगता है कि अगर कोई 35 अबव या 40 अबव होगा ना, वो पर्सन बिल्कुल नहीं लाइक करेगा इस बुक को। आई थिंक ये एज का कारण है, यंगस्टर्स ज़्यादा लाइक करेंगे एज कम्पेयर टू यू नो ओल्डर पीपल। तो ये मेरा चॉइस है, ये आई जस्ट वांटेड टू से, ये बताना चाहती थी इस बुक के बारे में व्हाट आई फील, बट मेरी बहुत हाईएस्ट रिकमेंडिंग लिस्ट में ये बुक नहीं रहेगी। रॉबिन शर्मा की एक दूसरी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, आई थिंक मेनी ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड इट। 365 पेजेस, सॉरी 365 चैप्टर्स है शायद, एक चैप्टर नहीं सॉरी 101 चैप्टर है, एक पन्ने का एक चैप्टर है, एक दो पन्ने का, बहुत सिंपल बुक है। और सिंपल मैसेज यही है कि जो टॉपिक में दिख रहा है, हु विल क्राई व्हेन यू डाई, मतलब आपका इम्पैक्ट लोगों पे अगर आपको बनाना है ना, कि लोग आपके नहीं रहने पे भी आपको याद करें, तो ये चीज़ें करिए इस बुक के हिसाब से। ओके कि भाई आप एज अ पर्सन आपकी क्या इम्पैक्ट है आपके आसपास के लोगों में, कौन आपको याद रखेगा, तो आप ऐसा ज़रूर कुछ करिए लाइफ में। तो उसने बहुत अच्छे से बताया है। ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं, या हर दिन सुबह एक चैप्टर पढ़ सकते हैं, तो ऐसे 100 डेज में आप ख़त्म कर सकते हैं, या जैसे आप चाहो। तो ये दिस इज़ अगेन अ गुड बुक। मेरा टोटल आज कैटेगरी सेल्फ हेल्प पे ही है, क्योंकि मैंने बहुत इजी और बिगनर्स सेल्फ हेल्प वाली बुक्स रखी है, सो दैट यू नो। एक भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ये बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, इट इज़ रिटन बाय ऑस्टिन क्लेयन। स्टील लाइक अ आर्टिस्ट ये बताता है कि हम हर कोई जो आइडियाज़ लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं किसी का देख के लेते हैं, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं किसी से तो हम चुरा ही रहे हैं, और फिर उसे अपना मॉडिफाई कर रहे हैं, और फिर प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने कुछ भी चीज़ की है तो कहीं तो आपने उसको देखी है, कहीं तो आपको उसका आइडिया आया है, और फिर आपने उसको अपने हिसाब से थोड़ा सा यू नो और प्रेजेंटेशन थोड़ा अच्छा किया, थोड़ा अपना कुछ वैल्यू डाला, और फिर आगे भेजा। तो इसने कहा स्टील तो करो, लेकिन स्टील करो एक आर्टिस्ट की तरह। वेरी नाइस बुक, वेरी इंटरेस्टिंग बुक, स्ट्रेट फॉरवर्ड बुक है, और क्लियरली होके बोल रहा है। वो ये चीज़ बोल रहा है जो कोई किसी को बताता नहीं है, लेकिन हम लोग हर कोई कहीं से कोई आइडिया आता है क्योंकि हम कहीं देखे होते हैं, ये फैक्ट है। सो दिस इज़ अ वेरी ब्रिलियंट बुक। वो बहुत छोटी बुक है, मतलब वेरी नाइसली रिटर्न, अच्छी बुक है। यू कैन सी थोड़ा इमेजेस भी दिया है, कुछ चार्ट्स हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग बुक। तो ये बहुत अच्छी बुक है, स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। आई विल रिकमेंड दिस बुक, जरूर पढ़ना, ऑस्टिन क्लेयन की है।
इसका किसने नाम सुना है? इसका लिली सिंह का। मैंने सुना है। ओके, This book is मैंने like- सुना है। कीर्ति ने भी सुना है। ओके, हेमा ने भी सुना है। मैंने Okay. इनफैक्ट ये बुक रेकमेंड करी थी मेरी भतीजी को। वो बोली थी कि फीमेल एंटरप्रेन्योरशिप पे मेरे को कुछ अच्छा सा बुक बताओ। या बोला यही पढ़ तू करके। ओके, तो लिली सिंह एक यूट्यूबर है। हाँ हाँ, बोलो हेमा। मैंने तो आपसे ही सुना था, मेरे से आपके सुना। पास ही देखी एक बुक। मेरे से ऐसी देखी थी, राइट। तो ये एक यूट्यूबर हैं, क्या इंडियन बेस्ड है लेकिन कनाडा में रहती हैं, ठीक है। इनकी फैमिली कनाडा में है। यूट्यूबर है, कॉमेडी वो बनाती हैं, क्या बोलते हैं, कॉमेडी सीरीज, कॉमेडी इनका है फोटे, कॉमेडी यूट्यूब वीडियोस होते हैं। यूट्यूब वीडियोस होते हैं। इसमें ये उनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, लिली सिंह की ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये एक काइंड ऑफ सेल्फ हेल्प ही है, जो वो अपने जर्नी का थोड़ा सा पार्ट इसमें बताई है। और इसकी मज़ेदार बुक क्या है, ये बहुत ज़्यादा कलरफुल है, एक्सेस कलरफुल बुक है, आई टेल यू। ऐसी कोई सेल्फ हेल्प आप जनरली नहीं देखेंगे जो, एक मिनट, आई एम जस्ट रिमूविंग द कवर। इसके जो बुक्स के पेजेस हैं और पिक्चर्स हैं, यू नो, कलर, सब हर चीज़ कलरफुल है। और ये है अलग अलग इनके फोटोज है हर बुक के, हर चैप्टर के सामने। एंड बेस्ट पार्ट इनके चैप्टर के नेम्स हैं, मतलब नेम्स ऐसे हैं ना चैप्टर के, कुछ कुछ ट्रेंडिंग टाइप नेम्स हैं कि आपको जानना होगा कि लाइक क्या इसमें बता रहे हैं। शी टॉक्स अबाउट वीडियो गेम्स ऑल्सो, शी टॉक्स अबाउट XYZ, सब तरह की चीज़ के बारे में बात कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी सेल्फ हेल्प बुक है, नॉर्मल जो आप सेल्फ हेल्प पढ़ते हो उससे अलग है। यू पीपल कैन गिव इट अ चांस। लिली सिंह की बुक हाउ टू बिकम अ बॉस, यू कैन गिव दिस चांस। ये इसका कवर पेज है। शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। अभी इन्होंने बुक भी लिख ली, 2-3 साल पहले ही ये बुक आई है, तो ये रिसेंट ही बुक है। ओके, एंड ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, इसलिए प्लीज़, अगर बहुत लोग अगर ये सोचते हैं कि ये बुक पढ़ के लिली सिंह को जान लोगे, तो नहीं जानोगे। उसने कुछ ग्लिम्सेस दिए अपनी लाइफ के पार्ट। शी वॉज इन टू अ फेस जहाँ एक इसका डिप्रेशन का फेस भी आया था, एंड शी ओवरकम दैट फेस, और अभी ये इतनी बड़ी हिट यू नो यूट्यूबर भी बन गई, प्लस इनका शो भी आता है, लेट नाइट इंटरव्यू शोज भी आता है जो अमेरिका में आता है। सो यू नो, आप इनका बुक भी पढ़ सकते हो फॉर अ चेंज। सो दीज आर सर्टेन बुक्स। माइथोलॉजिकल में आई विल से, मैं देवदत्त पटनायक की बुक रिकमेंड करूँगी, देवलोक। अगर कोई आप में से माइथोलॉजिकल में इंटरेस्टेड है, हिंदू माइथोलॉजी में इंटरेस्टेड है, ये बुक, एक शो आता था एपिक चैनल पे, यहाँ लिखा है एपिक चैनल पे एक शो आता था, इसका इंटरव्यू आता था, एंड इसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं, हर चैप्टर अलग अलग है, कहीं से बुक खोल के कुछ भी पढ़ सकते हो। इसमें जो अपने हिंदू गॉड गॉडेसेस हैं उनके बारे में, उनसे रिलेटेड कोई भी बातें क्वेश्चन के फॉर्म में दी गई है, जिसका आंसर देवदत्त पटनायक ने दिया देवलोक में। So, इसकी बुक 1, 2 और 3, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है। वेरी इजी टू रीड। अगर आपको थोड़ा जानना है इसके पीछे की लॉजिक्स, क्योंकि हम ये बुक पढ़ने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे बहुत कम पता था। ट्रस्ट में, मुझे रियली बहुत कम पता था। मुझे नाम पता था, अच्छा ऐसा कोई है, ऐसा कोई गॉड है, गॉडेसेस है, बट स्टोरी नहीं पता थी। तो ये इन्होंने ना काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किए, इसलिए ये बुक आई वुड रिकमेंड फॉर बिगनर्स। अगर माइथोलॉजी में इंटरेस्ट क्रिएट इस बुक से हो जाता है, तो मतलब आपको माइथोलॉजी में इंटरेस्ट है। दिस इज हाउ यू कैन चेक योर सेल्फ कि भाई क्या होता है ना। हाँ, ये बुक 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, बुक 1, बुक 2, बुक 3। कोई तीनों पार्ट का रिलेशन नहीं है, तुम कोई भी पार्ट कहीं से भी पढ़ सकते हो। अच्छा। हाँ, क्या होता है ना, ये बुक्स जैसे क्या होती है, व्हेन यू आर ट्राइंग अ न्यू जॉनर, कि भाई माइथोलॉजिकल यू आर नॉट श्योर कि तुमको पसंद आएगी कि नहीं आएगी, तो ये बुक्स ऐसी हैं कि इस तरह की बुक्स को आप ट्राई करिए। अगर ये बुक आपको अच्छी लगती है तो फॉर श्योर आपको आगे की भी माइथोलॉजिकल अच्छी लगेगी। तो कुछ बुक्स होती हैं जिसको आप ट्राई एंड टेस्ट करिए। जैसे अगर मैं अभी थिंक, वो नेपोलियन हिल की बुक है, हाउ टू यू नो थिंक एंड ग्रो रिच। अब वो भी सेल्फ हेल्प बुक है, बट क्या होता है ना, वो बिगनर को नहीं रिकमेंड करनी चाहिए, क्योंकि जो उसका वे ऑफ राइटिंग है ना, वो एक पॉइंट पे आके आपको बोर लगेगा बहुत। बुक बड़ी लगेगी, पॉइंट्स बहुत बोर लगेंगे, रिपीटेटिव लगेंगे, मज़ा नहीं आएगा। सो वेन एवर यू आर रिकमेंडिंग एनी बुक टू अ बिगनर, ऑलवेज रिमेंबर कोई स्टोरी फॉर्म चलनी चाहिए। कुछ एक कैरेक्टर वाली बुक दो, उसमें भले सेल्फ हेल्प हो, जैसे अल्केमिस्ट है, वो फिक्शन होके भी एक तरह की नॉन फिक्शन बुक है, बिकॉज उसके जो मैसेजेस हैं वो एक नॉन फिक्शन मैसेज है, बट एक फिक्शन के थ्रू। सो पॉइंट हियर इज कि ऑलवेज वेन एवर यू आर रिकमेंडिंग अ बुक टू अ बिगनर, हमेशा ध्यान रखो कोई स्टोरी फॉर्म की बुक दो। देर आर मेनी सेल्फ हेल्प बुक्स जो स्टोरी के फॉर्म में, सो यू शुड रीड दैट। जैसे अल्केमिस्ट इज ऑल्सो वन।
और अगर आपको हेल्थ में जाना है, अगर आपको थोड़ा इंटरेस्ट है कि थोड़ी हेल्थ रिलेटेड, क्योंकि आजकल इतना हेल्दी लाइफस्टाइल की बात हो रही है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे क्या चीज़ों को कब कंज्यूम करना चाहिए, तो एक बुक है शिल्पा शेट्टी की, द ग्रेट इंडियन डाइट। आई रिकमेंड, एक ट्राई मारो जिन लोगों को थोड़ा हेल्थ रिलेटेड बुक पढ़नी है। ये इजी बुक है, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। अगर ये बुक पढ़ के इंटरेस्ट आता है तो यू कैन गो फॉर अदर हेल्थ रिलेटेड बुक्स, वो मैं आके आपको रिकमेंड कर दूंगी। बट अगर यस कीर्ति, ये बुक है लाइक हाउ इट इज रिटन, लाइक चैप्टर वाइज है या ये किस हिसाब से हेल्थ के बारे में बता रही है? हाँ मतलब जैसे आई शो द इंडेक्स विथ कंटेंट है, जैसे पार्ट 1 इंडियन फूड, पार्ट 2 व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, पार्ट 3 अंडरस्टैंड व्हाट यू ईट, पार्ट 4 लूज वेट व्हाइल यू ईट राइट। तो वैसा कर करके अलग से इंडेक्स में अलग अलग वो पॉइंट्स दिए हैं। ओके, मतलब आप, बेस्ट पार्ट है यू कैन रीड इट स्टार्ट से एंड तक भी, नहीं तो कहीं से भी खोल के पढ़ो, समझ में तो सब आ जाएगा, ऐसा लिखा है। एंड क्योंकि हम ऑफकोर्स अब इंडियंस है तो ये हमारी इंडियन डाइट पे बेस्ड है, तो वो सब चीज़ जो हम कंज्यूम करते हैं ना घरों में, अपने घरों में मिल जाती है वो चीज़ें, उन्हीं के बारे में बता रहा है। सो यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ बुक। शिल्पा शेट्टी की है बस्टिंग द मिथ, इन्होंने काफ़ी मिथ भी बस्ट किए हैं जो लोगों को फैट रिलेटेड होता है ना, कि ये चीज़ खाने से ये चीज़ नहीं खाने से, तो उन्होंने बहुत मिथ्स को क्लियर भी किए हैं। तो ये बुक उन्होंने, द ग्रेट इंडियन डाइट, द ग्रेट इंडियन डाइट, द ग्रेट इंडियन डाइट है, शिल्पा शेट्टी ने को ऑथर की है ल्यूक कॉटीहॉर्न, आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस, ल्यूक कॉटीहॉर्न के साथ। ये है पीछे उसकी फोटो, शिल्पा शेट्टी और वो दूसरा को ऑथर जिन्होंने मिलके ये बुक लिखी है। सो यू कैन हेल्थ में भी आप ट्राई करो, यू शुड ट्राई। आप ये सब, ये नॉन, जैसे रवि ये भी नॉन फिक्शन में आती है, नॉन फिक्शन में आपकी हेल्थ कैटेगरी ये एक और हो जाता है। तो दीज काइंड ऑफ बुक्स हैं। एक मेरे पास, आई डोंट नो इफ यू पीपल लाइक हैव हर्ड ऑन इट, एक सिस्टर शिवानी की एक बुक है, हैप्पीनेस अनलिमिटेड। दिस इज अ वेरी नाइस बुक। ब्रह्मा कुमारीज का अगर आपने नाम सुना होगा तो, मैं इनका YouTube चैनल काफी फॉलो करता हूँ, बीके शिवानी के नाम। हाँ बीके शिवानी, वीडियोस भी देखते रहता हूँ, पता नहीं था मुझे इनकी कोई बुक भी है। इनकी बुक है ये ना, सुरेश ओबरॉय और सिस्टर शिवानी, बीके शिवानी का एक सीरीज निकला था हैप्पीनेस अनलिमिटेड करके, जिसमें सुरेश ओबरॉय आस्क हर द क्वेश्चन एंड शी रिप्लाइज। तो वो सेम सीरीज की ही बुक निकली है जिसमें क्वेश्चन आंसर है। जैसे यहाँ पे लिखा है सुरेश ओबरॉय क्वेश्चन, ही आस्क्स क्वेश्चंस, इफ यू कैन सी एसओ मीन सुरेश ओबरॉय आस्किंग द क्वेश्चन, शी इज रिप्लाइंग इट, ही इज आस्किंग द क्वेश्चन, शी इज रिप्लाइंग इट। तो इनके जो लॉजिक है, एक्चुअली आई एम रिकमेंडिंग द बुक बिकॉज इनके लॉजिक मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जिस तरह से कोई चीज़ को एक्सप्लेन करती है ना, वो जो लॉजिक है वो इतने अच्छे हैं, और ये बहुत ईजी टू रीड है। अगेन आपको मतलब टेक्निकलिटी जार्गन्स इसमें नहीं है, बहुत आराम से पढ़ लोगे। और इन सब बुक्स को जो मैंने रिकमेंड किया, इसमें मेजॉरिटी बुक्स का फ़ायदा ये है कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, यू डोंट हैव टू लाइक स्टार्ट से एंड तक नॉवल जैसी नहीं चल रही है। सो रीड दिस बुक इफ़ यू वांट टू रीड समथिंग अबाउट हैप्पीनेस। हैप्पीनेस अगेन एक नॉन फिक्शन का कैटेगरी होता है, सो यू कैन रीड दिस बुक। सो ये कुछ बुक्स थे। एक और बुक है, हाँ, एटीट्यूड इज एवरीथिंग, आई थिंक मेनी ऑफ यू हैव रेड हियर। ये भी बहुत अच्छी बुक है, डैम गुड बुक। या मतलब अगर किसी ने नॉन फिक्शन नहीं पढ़ी, अगर उसे स्टार्ट करना है तो मैं बोलूंगा ये बुक से करना चाहिए। ये एटीट्यूड के बारे में बताता है। इसका एक एग्जांपल मैं बताना चाहूँगा जो मुझे रियली बहुत अच्छा लगा था। एग्जांपल ये था कि जो आपके घर का विंडो होता है, तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है, अगर आप विंडो साफ नहीं करो तो बाहर से धूल जम जाती है, राइट। तो क्या होता है, जब बहुत धूल जम जाती है बाहर, तो आपको ब्लर दिखती है, चीज़ें क्लियर नहीं दिखती है। तो सिमिलरली उन्होंने वो एग्जांपल दिया कि आपका एटीट्यूड भी है, क्या होता है कि परसेप्शन की बात करते हैं ये, कि पर्सपेक्टिव को आपको चेंज करना ज़रूरी है, उसे साफ करना ज़रूरी है, तभी आपका एटीट्यूड साफ होगा। नहीं तो आपको बहुत चीज़ें ब्लर दिखती है। ब्लर मतलब सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से सोच पाते हो। तो दिस बुक इज़ वेरी नाइस। और पता, बहुत बड़ी बुक नहीं है, ओनली 128 पेजेस। आप इसको आराम से लाइक 2-3 घंटा में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, 2 घंटा में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। What is the name? एटीट्यूड इज एवरीथिंग। Okay, let me write. Attitude is Everything by Jeff Keller. So very easy book है, but like बहुत अच्छी बुक है। जैसे आशुतोष ने कहा ना, किसी को स्टार्ट करनी हो तो ऐसी बुक से स्टार्ट करो। Okay. This talks about attitude. So मेरे ख्याल से
मेरे पास थोड़ी ये बुक थी रिकमेंडेशंस करने के लिए, आज इतना ही करूँगी बिगनर्स के लिए। इनमें से हो सकता है या वन रिक्वेस्ट टू यू, या एक्चुअली इनमें से कुछ बुक्स मुझे रखना है अपनी टीबीआर के लिए, तो मैं बोल रहा था ये इन बुक का ऐसी नाम लिख के आप ग्रुप में डाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आई डू दैट, आई डू इट आफ्टर दिस मीटिंग। ये पूरा जो मैंने बताया ना वो सब ऑथर एंड एवरीथिंग आई राइट द नेम एंड पुट इन द ग्रुप, सो दैट वो आपके उसमें ध्यान में रहेगा। एंड अगर आप लोग सोच रहे हो कुछ बुक्स खरीदने का, तो इनमें से कुछ बुक्स को डेफिनेटली इंक्लूड करना। भले जब भी पढ़ो, अभी पढ़ना जरूरी, बट जब भी पढ़ो रहेगी तो आप पक्का पढ़ोगे। दैट्स व्हाट आई थिंक। अगर बुक रहती है घर में तो पक्का पढ़ने में आती है। तो दैट वाज द बुक रिकमेंडेशन फ्रॉम